क्या एआई आपकी नौकरी लेने आ रहा है? जानिए कैसे एआई संचालित दुनिया में आगे रहें, अनुकूलित हों और फलें फूलें, सिर्फ जीवित रहने के बजाय सफल हों। एआई से अपनी नौकरी बचाने के उपाय। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मेरी नौकरी छीन लेगी? यह सवाल आज लाखों व्हाइट कॉलर कर्मचारियों को परेशान कर रहा है। इस डर का एक नाम भी है, फोबो, यानी फियर ऑफ बिकमिंग ऑब्सोलीट, अप्रचलित होने का डर। और हालांकि यह चिंता डरावनी लग सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से निराधार नहीं है। पहले, ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग के कारण मुख्य रूप से ब्लू कॉलर कर्मचारियों को नुकसान होता था, लेकिन इस बार ऑफिस में डेस्क के पीछे बैठकर काम करने वाले पेशेवरों को खतरा है। नॉलेज वर्कर्स, प्रशासक, वित्तीय विश्लेषक, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कानूनी पेशेवर और रचनात्मक क्षेत्र के लोग एक बड़े बदलाव के सामने हैं। तो क्या किया जा सकता है? जवाब है तैयारी। एआई को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनाएं। इसे एक प्रतिद्वंद्वी के बजाय एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना सीखें। हालांकि एक बैकअप प्लान भी तैयार रखें अगर आपका अनुकूलन प्रयास काम नहीं करता है। अभी तक चैटबॉट्स और एआई टूल्स को अक्सर एक तरकीब के रूप में देखा जाता था। उनकी गलतियां, उनकी सीमाएं उन्हें लगभग हास्यास्पद बना देती थी। लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। आज का एआई तर्क कर सकता है, जटिल समस्याओं को हल कर सकता है और मानव जैसी प्रतिक्रियाएं दे सकता है। और एआई लागत घटने के साथ इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। एआई द्वारा मेहनत से अर्जित कौशल को कमजोर करने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा है। सालों की शिक्षा, प्रशिक्षण और समर्पण के बाद अब प्रचलित होने का विचार बेचैन कर देता है। आर्थिक नुकसान और भी बुरा हो सकता है। इस पर विचार करें। नॉलेज वर्कर्स अक्सर अपने ही क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ जुड़े होते हैं। यह प्रवृत्ति, जिसे असोर्टेटिव मेटिंग कहा जाता है, का मतलब है कि अगर एआई उनकी भूमिकाओं को बाधित करता है तो पूरे परिवार की आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अध्ययनों के अनुसार यूके में लगभग आधी श्रम गतिविधि नॉलेज वर्क से जुड़ी है और इनमें से लगभग 70% कार्य जनरेटिव एआई द्वारा बदले या प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। अमेरिका में उच्च आय वर्ग, जो उपभोक्ता खर्च में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, भी असुरक्षित हैं। मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार 2,50,000 से अधिक कमाने वाले लोग उपभोक्ता खर्च का लगभग आधा हिस्सा योगदान करते हैं। अगर एल्गोरिदम उनमें से लाखों को प्रतिस्थापित कर दे तो क्या होगा? ये एक चिंताजनक परिदृश्य है। और टेक नेताओं की राय भी यही है। ओपन एआई के सैम अल्टमैन का मानना है कि एआई जल्द ही अनुभवी मानव इंजीनियर्स की क्षमताओं को टक्कर देगा, हालांकि कुछ निगरानी के साथ। मेटा के मार्क जुकरबर्ग भी इससे सहमत हैं और सुझाव देते हैं कि एआई की कोडिंग और समस्या समाधान क्षमताएं इस साल तक मिड लेवल इंजीनियर्स के बराबर हो सकती हैं। कल्पना कीजिए कि एआई एजेंट्स बड़े पैमाने पर तैनात हो जाएं और रातों रात उद्योगों को बदल दें। इस बदलाव के संकेत पहले से ही दिख रहे हैं। सेल्सफोर्स ने एआई संचालित उत्पादकता लाभ के कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भर्ती रोक दी है। एनवीडिया अपने इंजीनियर्स के लिए एआई एजेंट के उपयोग को अनिवार्य कर रहा है, जबकि गूगल बताता है कि उसके नए कोड का 1/4 से अधिक हिस्सा अब एआई द्वारा जनरेट किया जा रहा है। बैंकिंग में एआई अब मिनटों में एक आईपीओ प्रोस्पेक्टस का मसौदा तैयार कर सकता है, एक ऐसा काम जिसमें पहले 6 लोगों की टीम को हफ्तों लगते थे। सिंगापुर की डीबीएस बैंक अगले 3 वर्षों में एआई के आने के साथ लगभग 4,000 अनुबंधित कर्मचारियों को कम करने की योजना बना रही है। एआई सिर्फ दोहराए जाने वाले कार्यों को ही नहीं बदल रहा है, यह उस स्तर पर प्रदर्शन कर रहा है जो कभी मानव विशेषज्ञों के लिए विशेष माना जाता था। नवीनतम एआई मॉडल पीएचडी स्तर के तर्क कार्य कर सकते हैं। अगर एआई सिर्फ साधारण कामों को ऑटोमेट कर रहा होता तो चिंता कम हो सकती थी, लेकिन ऐसी क्षमताओं के साथ यहाँ तक कि जटिल उच्च स्तरीय भूमिकाएं भी खतरे में हैं। तो इस जोखिम से कैसे बचा जाए? पहला, एआई टूल्स को सीखें और महारत हासिल करें। यह न केवल उत्पादकता बढ़ाएगा, बल्कि यह भी बताएगा कि आपकी नौकरी कितनी सुरक्षित या जोखिम में है। दूसरा, नेटवर्किंग जारी रखें।
लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म नए अवसरों की तलाश में जीवन रक्षक हो सकते हैं। याद रखें, अनुकूलनशीलता ही कुंजी है। जो लोग अभी कार्यबल में शामिल हो रहे हैं या दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए चुनाव जटिल है। क्या उन्हें कोडिंग सीखनी चाहिए जबकि एआई शायद जल्द ही इसे ऑटोमेट कर दे? क्या उन्हें एआई के प्रभाव से कम प्रभावित क्षेत्रों को चुनना चाहिए? एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का सुझाव है कि भविष्य में पारंपरिक कोडिंग कौशल की आवश्यकता नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक भाषा प्रोग्रामिंग मुख्यधारा बन रही है। फिर भी बिल गेट्स जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि कोडिंग की बुनियादी समझ अभी भी मूल्यवान है। इसी तरह निवेश बैंकिंग या परामर्श में एआई द्वारा कार्यों को आसान बनाने के साथ इंटर्नशिप या ग्रेजुएट प्रोग्राम पदों को हासिल करना और भी प्रतिस्पर्धी हो सकता है। इसलिए विविध और अनुकूलनशील कौशल विकसित करना आवश्यक है। जो लोग अपने करियर में गहरे हैं, उन्हें ऐसे कौशल बनाने पर विचार करना चाहिए जिन्हें एआई आसानी से नहीं दोहरा सकता, या फिर एआई की पहुंच से दूर उद्यमशीलता के बारे में सोचें। शायद अब वह साइड हसल आइडिया को फिर से शुरू करने का समय है। चाहे वह लैंडस्केप गार्डनिंग हो, एक कैट कैफे खोलना हो या स्थानीय व्यवसाय शुरू करना हो, विविध रास्तों की खोज एआई के प्रभाव से बचाव का एक तरीका हो सकता है। कौशल से परे निवेश पर भी विचार करें। एआई संचालित कंपनियों से जुड़े इंडेक्स फंड्स जैसी संपत्तियों के मालिक होने से आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। आखिरकार, अगर एआई अर्थव्यवस्था को बदल रहा है, तो इस बदलाव का हिस्सा बनना समझदारी है। हालांकि सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि कुछ एआई संबंधित निवेश पहले से ही अत्यधिक मूल्यवान है। अंत में, एआई संचालित दुनिया में नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन तैयारी करके, सीखकर और अनुकूलित होकर हम निश्चित रूप से अप्रचलित होने के डर को कम कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार भविष्य को आकार देना उसके द्वारा आकार लिए जाने से बेहतर है। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.